अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी स्प्रिंग का टाइम पीरियड क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी स्प्रिंग हो इस तरह और यहाँ पे एक मास एम अटैच हो तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग कंसिस्ट ऑन मास आफ्टर रिमूविंग फोर्स इट मीन पोजिशन इज कॉल्ड व्हाट टाइम पीरियड। अभी अगर आपके पास एक मास जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, रेस्ट की हालत में है, इसका मीन पोजिशन है, यानी जब इसी के ऊपर हम लोग सर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद जब ये बॉडी का मास यहाँ से यहाँ तक आएगा तो स्प्रिंग भी इस तरह स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने के बाद तो इसी यानी बॉडी के अंदर, इसी स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि यहाँ से यहाँ तक इस तरह फासला तय करेगा। यानी क्या हुआ, उसने यहाँ से तक फासला तय किया। फिर इसी के बाद यहाँ फिर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, तो इसी की वजह से अगेन वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है, यहाँ पे जितना टाइम लगेगा दिस टाइम इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड। और यहाँ पे मैथमेटिकली क्या है, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन k। m क्या है, यानी आपके पास यानी मास ऑफ बॉडी है, और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है कि स्प्रिंग कौन से पार्टिकल से बना हुआ है। यहाँ पे 2π से मुराद ये है जब यानी ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक फासला तय करेगा, दिस इज द 5, और फिर यहाँ से यहाँ तक तय करेगा, दिस इज द 5, तो क्या हुआ 2π। क्योंकि हमें पता है किसी भी सर्कल के अंदर तो इसका हाफ पोर्शन क्या कहलाता है 1π, और दूसरा 5। तो इसी के बाद हमारे पास है मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम, कि किसी भी पेंडुलम का जो मोशन है आया वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग करेंगे क्या, एक इस तरह कोई भी रिजिड मास है, इसके साथ इस तरह स्ट्रिंग अटैच करेंगे और यहाँ पे एक इस तरह बब भी यहाँ पे लटकाएंगे। गेन है, इससे कोई भी मेटालिक गेन है। जैसे हम लोग इस बब को यहाँ से इस तरह यहाँ तक खींचेंगे तो खींचने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी डिस्टेंस x फासला कवर करेगा। अब इस बब का जो वेट है वो डाउनवर्ड इस तरह फोर्स लगाएगा, किस तरफ, यानी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। लेकिन जैसे आप लोगों ने इसको यहाँ तरह खींचा तो यानी क्या हो जाएगा, गेन कोशिश करे कि मैं इस तरफ चला जाऊं, यानी उसकी क्या, इस यानी इस मोशन की वजह से ये वो चाहेगा कि मैं सब हरकत कर लूं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास टेंशन या जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो इसको उस तरफ जाने नहीं देता है। इसको अगेन क्या करेगा, अगेन इसको इस डायरेक्शन में ले आएगा। तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो L है, यहाँ पे क्या हुआ थीटा बन गया। और यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई। ये ट्रायंगल हमारे पास ये है, ट्रायंगल इस तरह बना, और ये इसका परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे एंगल बना। क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे लेंथ ये दोनों का सेम है, इसलिए क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टी क्या हुआ, यानी इस ट्रायंगल का बेस हुआ, यहाँ भी क्या हुआ, टी ये इसका बेस हुआ। और हमें पता है कि जो है ये इसका बेस हुआ Fx हुआ, और इसका परपेंडिकुलर हुआ, और इसका क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस हुआ। और हमें पता है कि किसी भी यानी cos थीटा का वैल्यू जो है वो क्या कहलाता है, Fx अपॉन हाइपोटेन्यूस है। तो हमारे पास यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो क्या, हमारे पास h की वैल्यू यहाँ पे देखो, हाइपोटेन्यूस क्या mg है, क्या हमारे पास mg। तो Fx इज इक्वल टू क्या बना, mg cos थीटा बना। इस तरह सेम जो है क्या करेगा, यहाँ पे sin थीटा जो है वो क्या है, वो यानी हमारे पास क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू Fy बटा HA। तो Fy क्या बनेगा, sin थीटा, यहाँ पे mg sin थीटा बनेगा। तो इस ट्रायंगल से हमें पता चला कि यहाँ पे आपके पास जो बेस है वो क्या बनेगा, mg cos थीटा बनेगा, और ये क्या बनेगा, mg इस तरह, यानी ये परपेंडिकुलर क्या बनेगा, mg sin थीटा बनेगा। और देखो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर ये आपस में क्या है, एक जैसे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रेंट है। तो यहाँ बेस क्या हुआ, बेस भी एक जैसा हुआ, उसका हाइपोटेन्यूस भी एक जैसा हुआ। तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी देन फ्रॉम गिवन डायग्राम, इसी डायग्राम के मुताबिक, इसी डायग्राम से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वापस इस तरफ मूव करेगा। तो मूव करने के बाद के पास क्या हो जाएगा, m है। हमें पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, वहाँ पे क्या होगा, यानी फोर्स इक्वल किसका, ma का इक्वल है। और यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, इस तरफ ले आएगा। और हमें पता है कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या रहता है, mg क्या, mg sin थीटा है।
और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए आप यहाँ के पास रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो मोशन होगा जो यहाँ पे वो क्या होगा, वो माइनस एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या अपोजिट है, यानी क्या, यानी इस फोर्स की अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो क्या था माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो एम आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या बना माइनस जी साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बग के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या होगा माइनस जी साइन थीटा। और इस ट्राइंगल में देख लें, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे देखो हमारे पास बेस क्या है, यहाँ पे टेंशन है, यानी टेंशन क्या है एम जी कॉस थीटा है, और यहाँ पे हमारे पास जो इसका परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो एल है। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और हाइपोटेन्यूज क्या है, वो एल है। तो साइन थीटा का जो क्या लिखेंगे एक्स अपान एल, तो ए इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस जी एक्स अपान एल। और हमें ये पता है यहाँ पे जी जो है वो क्या, वो ग्रेविटी है, और एल क्या यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। जी भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है। और हमें पता है कि जब भी हम लोग यानी किसी कांस्टेंट नंबर को और सिंबल में यानी चेंज करना चाहेंगे तो भी क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाएंगे। तो जी अपान एल कांस्टेंट हुआ, तो यहाँ पे यानी क्या हमारे पास सिर्फ यहाँ पे माइनस एक्स बचा। तो ये हमारे पास क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स यानी माइनस डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। तो इसी से हमें पता चल गया कि हर सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन